बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। आई थिंक ये जो जर्नी है हमने आज से अराउंड 5 साल पहले स्टार्ट की थी और उस समय ये सोचा नहीं था कि ये शो 5 साल तक चलेगा और इतने सारा जो लव है और अप्रिसिएशन है जो इस टीम को और शो को मिला है ऑडियंस से, जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, एंड इट हैज़ बीन वंडरफुल। आई डोंट थिंक कि आज कल के टाइम में कि किसी भी शो को इतना फ़ैन फॉलोइंग और इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से स्पेशली। और इस शो के जो फैंस हैं वो अक्रॉस ऑल एजेस हैं, छोटे बच्चों से लेकर के टीनेजर्स, बड़े, सब लोग हमारे शो को देखते हैं और बहुत दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ द शो एंड थ्रू ये शो कोविड के पहले से चला आ रहा है, 2018 मतलब बेसिकली कोविड के 2 साल पहले से। और काफ़ी इमोशनली लोग जुड़े हैं इस शो से कि इट हैज़ गिवन देम होप फैमिली के साथ। और लोग पूरे ये जो जर्नी में लोगों की लाइफ में 5 साल में, हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है, तो ऐसे लोगों के साथ भी बहुत कुछ गया, तो एक अलग तरह का अटैचमेंट लोगों का रहा है इस शो के साथ। सो वी आई थिंक हमारे लिए इट हैज़ बीन अ privilege and an honor to be a part of such a beautiful show and it's been a beautiful journey. I have many beautiful memories इस शो के साथ, हमारी बहुत सारी यादें जो कि अब यादें बन जाएंगी। अभी तक तो इट वाज ऑन अ डे टू डे थिंग। आई डोंट थिंक प्रेशर था। आई थिंक जो टीम हमारी है, हमने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं साथ में, तो चाहे वो राइटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, क्रिएटिव टीम हो गई, सब लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीम है ये हमारी। तो एज सच प्रेशर नहीं था, बट हम जब हमने ये शो स्टार्ट किया था तो हमने बेसिकली सोचा नहीं था कि इतना आगे तक हम आ पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल टीवी में शोज़ चलते हैं 1 साल 1.5 साल में लोग शोज़ ख़त्म हो जाते हैं। बट एज अ क्रिएटिव पर्सन द आइडिया वॉज टू बी क्योंकि जब अगर हम खुद किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटेड नहीं हैं तो वो फिर हम ऑडियंस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को लेकर के एक्साइटेड हों। बट हम लोग, जो हमारी टीम है, जो हमने जब ये शो पे हमने काम स्टार्ट किया था, तो हम सबके मन में था कि एक अलग कुछ शो बनाएंगे, बहुत नाच गाना, रोमांस, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इट विल बी अ म्यूजिकल, इट विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स। टीवी में इस तरह के शोज़, भगवानों के ऊपर शो बने हैं, बट एक लव स्टोरी जो राधा कृष्ण की, जो दुनिया की सबसे पॉपुलर लव स्टोरी मानी जाती है, मतलब कि अगर हम लव की बात करते हैं तो सबसे पहले राधा कृष्ण ही हमारे देश में, मतलब पूरी दुनिया में राधा कृष्ण की ही बात होती है। सो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। तो हम लोग जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें ये नहीं पता था कि ये इतनी एक्साइटिंग जर्नी होगी और इतना मज़ा आएगा, इतने सारे अवार्ड्स मिलेंगे। सो इट हैज़ बीन ब्यूटिफुल। आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी मेमोरेबल शो फॉर ऑल ऑफ अस। मैं सुमेध और मल्लिका से फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको ऑफिस बुलाया था, जब मैं शो से मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 5 साल पहले, मैंने इनको ऑफिस बुलाया था, कृष्ण, अपने सुमेध, मल्लिका और इस बलराम को। तो बलराम से मैं मिला हुआ था बसंत से। सुमेध और मल्लिका से मैं उसके पहले मिला नहीं था। तो मैंने मेट देम, मैंने सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा कि ये तो बच्चे हैं, मतलब दे वर वेरी यंग, दे वर अभी भी इतने छोटे से हैं वो लोग। सो इट वाज अ वेरी की इट्स इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वेरी यंग एंड यूथफुल शो ऑल्सो। भगवान का तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो रहेगा ही, बट working with such young kids, it will be very exciting. And I think over the years we've shared a very, they are like Malika to she's been like a little baby for the whole unit, always. But Sumedh ke sath he's a very philosophical person at times. So सुमेध के साथ तो मेरी जब भी बात होती है तो वी आर टॉकिंग फॉर लाइक 2-3 आवर्स। वो मतलब लंबी बातें हमारी ऑन शो के बारे में तो होती है, शो के अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो सो बिकॉज ही थिंक्स अ लॉट एंड ही इज नॉट अ रेगुलर 24-25 year old boy. He's very mature. राधा मल्लिका इज कंपेरेटिवली इंट्रोवर्ट है थोड़ी, वो कम बोलती है। शी इज़ वेरी रिजर्व्ड, शी इज़ नॉट समवन हु इज़ बहुत आउटगोइंग नहीं है, मतलब दोनों ही एक्चुअली आउटगोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है। बट या विद सुमेध इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर इक्वेशन, दैट मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की, मैं 10-12-15 साल जितना भी वो मेरे से छोटा है, तो मैं कि आई हैव गॉन थ्रू द थिंग्स दैट ही इज़ गोइंग थ्रू इन एट दैट एज।
तो वो हम लोग शेयर करते हैं. आई एम श्योर दिस बॉन्ड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द शो इज ओवर. सो बेसिकली एक शो बनाने में, एक जो हफ्ते में जो 6 दिन आता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक नॉर्मल शो भी कि हर चीज़ अच्छे से हो जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हमारी राइटिंग टीम, क्रिएटिव टीम सोच रही है, हमारी एग्जीक्यूशन, सारी टीम्स, कि वो ऑडियंस तक सही मैसेज पहुँचे. बट एक ऐसा शो एक नॉर्मल शो में भी रहता है, बट एक शो जहाँ पर हम माइथोलॉजी की हम बात करते हैं और भगवान की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. तो हमारी जैसे रिसर्च टीम होती है, तो हम कुछ भी गलत ना दिखाएं, कोई भी चीज़ किसी को हर्ट ना हो. सो बहुत सारी चीज़ें होती है. म्यूज़िक, हमने इतना काम किया है. मतलब हमने आज हमारे पास 100 से ज़्यादा गाने हमने रिकॉर्ड किए हैं हमारी म्यूज़िक और हमारी बैकग्राउंड टीम के साथ. सो एंड सारे गाने इतने पॉपुलर हैं, मतलब ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर ये हैं, व्यूज़ एंड लाइक्स हैं यूट्यूब पे और ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे. सो एवरी डिपार्टमेंट, आई थिंक दिस हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल शो ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. मतलब हमारे लिए पर्सनली भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत मज़ा आया है शो में काम करने पे. एक पूरी टीम सब साथ में शुरू से लेकर आखिरी तक 5 साल तक मोरलेस सारे लोग भी सेम हैं. मेरी जो क्रिएटिव टीम है उसमें एक आध लोग आगे पीछे आए गए, बट जो मेन टीम है दे आर स्टिल ऑल द सेम पीपल जिन्होंने शो शुरू किया था. सो आज वो हमारे साथ यहाँ पर सेट पे हैं एंड इट्स अ गुड फीलिंग कि जो हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी, इट इज़ कमिंग टू अ ब्यूटीफुल एंड. हर अच्छी चीज़ का एंड होता है, मतलब एक पॉइंट के बाद. सो इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर वेरी सैड अबाउट कि हमारा शो खत्म हो रहा है एंड ऑल. आई थिंक द शो हैज़ लिव्ड इट्स कोर्स एंड it will always be there, or not only for us, even for the audience. They will always remember this show with the beautiful memories, the whatever they have gone through while watching, and the show will live on. It is something, राधा कृष्ण की जो स्टोरी है वो हज़ारों सालों से लोग सुन रहे हैं. हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उसको प्रेजेंट कर सकें विजुअली. तो नाउ अगेन हम अब ये कहानियाँ भी चलती रहेंगी फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर द ईयर्स टू कम. सो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है. आई थिंक ये जो जर्नी है हमने आज से अराउंड 5 साल पहले स्टार्ट की थी, और उस समय ये सोचा नहीं था कि ये शो 5 साल तक चलेगा, और इतने सारा जो लव है और अप्रिसिएशन है जो इस टीम को और इस शो को मिला है ऑडियंस से, जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, एंड इट हैज़ बीन वंडरफुल. आई डोंट थिंक कि आज कल के टाइम में कि किसी भी शो को इतना फ़ैन फॉलोइंग और इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से स्पेशली. और इस शो के जो फैंस हैं वो अक्रॉस ऑल एजेस हैं, छोटे बच्चों से लेकर के टीनेजर्स, बड़े, सब लोग हमारे शो को देखते हैं. और बहुत दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ द शो. एंड थ्रू ये शो कोविड के पहले से चला आ रहा है, 2018, मतलब बेसिकली कोविड के 2 साल पहले से. और काफ़ी इमोशनली लोग जुड़े हैं इस शो से कि इट हैज़ गिवन देम होप फैमिली के साथ. और लोग पूरे ये जो जर्नी में लोगों की लाइफ में 5 साल में, हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है, तो ऐसे लोगों के साथ भी बहुत कुछ हुआ. तो एक अलग तरह का अटैचमेंट लोगों का रहा है इस शो के साथ. सो वी आई थिंक हमारे लिए इट हैज़ बीन अ privilege and an honor to be a part of such a beautiful show, and it's been a beautiful journey. I have many beautiful memories इस शो के साथ. हमारी बहुत सारी यादें जो कि अब यादें बन जाएंगी. अभी तक तो it was on a day to day thing. But I don't think pressure था. I think जो टीम हमारी है, हमने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं साथ में, तो चाहे वो राइटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, क्रिएटिव टीम हो गई. सो सब लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीम है ये हमारी. तो एज सच प्रेशर नहीं था. बट हम जब हमने ये शो स्टार्ट किया था तो हमने बेसिकली सोचा नहीं था कि इतना आगे तक हम आ पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल टीवी में शोज़ चलते हैं 1 साल 1.5 साल में लोग शोज़ ख़त्म हो जाते हैं. बट एज अ क्रिएटिव पर्सन द आइडिया वॉज टू बी क्योंकि जब अगर हम खुद किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटेड नहीं हैं तो वो फिर हम ऑडियंस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को लेकर के एक्साइटेड हों. बट हम लोग जो हमारी टीम है, जो हमने जब ये शो पे हमने काम स्टार्ट किया था, तो हम सबके मन में था कि एक अलग कुछ शो बनाएंगे. बहुत नाच गाना, रोमांस, बहुत सारी चीज़ें होंगी. इट विल बी अ म्यूजिकल, इट विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स. टीवी में इस तरह के शोज़, भगवानों के ऊपर शो बने हैं, बट एक लव स्टोरी जो
राधा कृष्ण की जो दुनिया की सबसे पॉपुलर लव स्टोरी मानी जाती है, मतलब कि अगर हम लव की बात करते हैं तो सबसे पहले राधा कृष्ण ही हमारे देश में, मतलब पूरी दुनिया में राधा कृष्ण की ही बात होती है. सो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग. तो हम लोग जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें ये नहीं पता था कि ये इतनी एक्साइटिंग जर्नी होगी और इतना मज़ा आएगा, इतने सारे अवार्ड्स मिलेंगे. सो इट हैज़ बीन ब्यूटिफुल. आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी मेमोरेबल शो फॉर ऑल ऑफ अस. मैं सुमेध और मल्लिका से फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको ऑफिस बुलाया था, जब मैं शो से मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 5 साल पहले. सो मैंने इनको ऑफिस बुलाया था, कृष्ण अपने सुमेध, मल्लिका और इस बलराम को. तो बलराम से मैं मिला हुआ था बसंत से. सो सुमेध और मल्लिका से मैं उसके पहले मिला नहीं था. तो मैंने मेट देम, मैंने सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मुझे लगा कि ये तो बच्चे हैं, मतलब दे वर वेरी यंग, दे वर अभी भी इतने छोटे से हैं वो लोग. सो इट वॉज अ वेरी की इट्स यू नो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वेरी यंग एंड यूथफुल शो ऑल्सो. भगवान का तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो रहेगा ही, बट वर्किंग विद सच यंग किड्स इट विल बी वेरी एक्साइटिंग. एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स वी शेयर्ड अ very, you know, they are like Malika to she's been like a little baby for the whole unit, you know, always. But Sumedh ke sath he's a very philosophical person at times. So सुमेध के साथ तो मेरी जब भी बात होती है तो वी आर टॉकिंग फॉर लाइक 2-3 आवर्स. वो मतलब लंबी लंबी बातें हमारी ऑन शो के बारे में तो होती है. शो के अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं, लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो सो बिकॉज ही थिंक्स अ लॉट एंड यू नो ही इज़ not a regular 24-25-year-old boy. He's very mature, you know. Radha Malika is comparatively introvert है थोड़ी, वो कम बोलती है. She is very reserved. She is not someone who is बहुत outgoing नहीं है. मतलब दोनों ही actually outgoing बहुत ज़्यादा नहीं है, but yeah, with Sumedh it has always been like an elder brother and younger brother equation. that मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की, मैं 10-12-15 साल जितना भी वो मेरे से छोटा है, तो मैं कि आई हैव गॉन थ्रू द थिंग्स दैट ही इज गोइंग थ्रू, यू नो, इन एट दैट एज. तो वो हम लोग शेयर करते हैं. यू नो, आई एम श्योर दिस बॉन्ड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द शो इज ओवर. या सो बेसिकली एक शो बनाने में, एक जो हफ्ते में जो 6 दिन आता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक नॉर्मल शो भी कि हर चीज़ अच्छे से हो, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हमारी राइटिंग टीम, क्रिएटिव टीम सोच रही है, हमारी एग्जीक्यूशन, सारी टीम्स, कि वो ऑडियंस तक सही मैसेज पहुँचे. बट एक ऐसा शो एक नॉर्मल शो में भी रहता है, बट एक शो जहाँ पर हम माइथोलॉजी की हम बात करते हैं और भगवान की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. तो हमारी जैसे रिसर्च टीम होती है, तो हम कुछ भी गलत ना दिखाएं, कोई भी चीज़ किसी को हर्ट ना हो. सो बहुत सारी चीज़ें होती है. म्यूज़िक, हमने इतना काम किया है. मतलब हमने आज हमारे पास 100 से ज़्यादा गाने हमने रिकॉर्ड किए हैं हमारी म्यूज़िक और हमारी बैकग्राउंड टीम के साथ. सो एंड सारे गाने इतने पॉपुलर हैं, मतलब ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर ये हैं, व्यूज़ एंड लाइक्स हैं यूट्यूब पे और ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे. सो एवरी डिपार्टमेंट, आई थिंक दिस हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल शो ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. मतलब हमारे लिए पर्सनली भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत मज़ा आया है शो में काम करने पे. एक पूरी टीम सब साथ में शुरू से लेकर आखिरी तक 5 साल तक मोरलेस सारे लोग भी सेम हैं. मेरी जो क्रिएटिव टीम है उसमें एक आध लोग आगे पीछे आए गए, बट जो मेन टीम है दे आर स्टिल ऑल द सेम पीपल जिन्होंने शो शुरू किया था. सो आज वो हमारे साथ यहाँ पर सेट पे हैं एंड इट्स अ गुड फीलिंग, यू नो, कि जो हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी, इट इज़ कमिंग टू अ ब्यूटीफुल एंड. हर अच्छी चीज़ का एंड होता है, मतलब एक पॉइंट के बाद. सो इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर वेरी सैड अबाउट कि हमारा शो खत्म हो रहा है एंड ऑल. आई थिंक द शो हैज़ लिव्ड इट्स कोर्स एंड it will always be there, or not only for us, even for the audience. They will always remember this show with the beautiful memories, you know, whatever they have gone through while watching, and the show will live on. It is something, you know, राधा कृष्ण की जो स्टोरी है वो हज़ारों सालों से लोग सुन रहे हैं. हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उसको प्रेजेंट कर सकें विजुअली. तो नाउ अगेन, यू नो, हम अब ये कहानियाँ भी चलती रहेंगी, यू नो, फॉर वेरी वेरी लॉन्ग time for the years to come. So yeah, hi, I'm Nitin Gupta. You're watching Zoom.